आज की डेट में कितने किलो आ जाते हैं एक पेड़ से? 1 क्विंटल तो ऊपर तो कम से कम है। चिप्साने में तो 5 क्विंटल तक आ रहा हो एक पेड़ में। नीमाटोड की बीमारी लग गई इसमें। किन किन पौधों में मिल रही है वैसे? ज्यादातर अमरूद में ही समस्या और किसी में नहीं है। कैसे पहचाना आपने? जड़ में गांठ सी खोद के देखी जमीन के अंदर। तो मैं तो ये सलाह दे रहा हूँ, अगर कोई किसान नवीन बगीचा स्थापना करना चाहता है तो ड्रिप सिस्टम जरूर अपनाए। राजस्थान में भरतपुर में गांव का नाम अमौली और अमौली गांव में अमृत भैया जो यहाँ बड़े पैमाने पर बेर का बाग लगाए हुए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हॉर्टिकल्चर से हेम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अब बेर के बाग में हम हैं, हम आपको बहुत बड़ा बाग दिखाएंगे, लेकिन उस बाग से पहले जरा हमारे पीछे इस पेड़ को देखिए जो अमृत भैया के बाग के आगे लगा था। अमृत भैया ये क्या हो गया इन पेड़ों को? नीमाटोड की बीमारी लग गई इसमें। लग गई? हाँ। कितने में है? कितने आपका ये बेर का बाग? 22-25 बीघे में। कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये गोला सेब। तो ये बताओ कि ये आगे के कुछ पेड़ों में नीमेटोड की बीमारी लगी, ये तो पूरा खाली हो गया। हाँ खाली हो गया ये तो फल। तो और भी पेड़ों में लगी कि बस इसी में? ना अमरूद में काफी। हेम सिंह जी, ये इस क्षेत्र की बात कर लें, अमरूद और बेर के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मंडी का भाव कहीं ना कहीं यहीं के लोग तय कर देते हैं। जितनी उपज कम दाम, कम उपज ज्यादा दाम। हेम सिंह जी, ये अमरूद में कहाँ से आया नीमेटोड, और क्या ये बेर में भी ट्रांसफर हो सकता है? बेर के लिए तो नहीं कर सकता। अमरूद में क्या है मैडम, ये आया था, अपन पौधे लेकर आए थे लखनऊ मलियाबाद से, तो वहाँ की मिट्टी में ही ये निमेटोड की समस्या है। ये आप कैसे इतने आश्वस्त है कि वहीं से आया है? नहीं, और अपने यहाँ की मिट्टी में है नहीं, ये पौधों के साथ में है। काफी बगीचों में मैंने देखा है इस चीज को। किन किन पौधों में मिल रही है वैसे? ज्यादातर अमरूद में ही समस्या और किसी में नहीं है। और किसी में नहीं है? वैरायटी से कोई लेना देना नहीं? मिट्टी वैरायटी से नहीं, अमरूद में ही है विशेषकर जी। और इससे बेर को कोई खतरा नहीं, बेर को तो कोई खतरा नहीं अभी तक। सर्दी का नुकसान सबसे तगड़ा हो बस। सर्दी वो तो पाला पड़ा है ना, जब टाइम पे भाई को ये वैसे बेर को सबसे ज्यादा दिक्कत ठंड से है। हाँ, तो उसके लिए तो H2SO4 जो तेजाब आता, गंधक का तेजाब आता है, उसको 0.1% में अगर स्प्रे कर देते हैं तो उससे पाले की समस्या से निजात पाया जा सकता है। कितने में कितना पानी और कितना ये तेजाब जो आप बता रहे हैं? 0.1% मतलब 100 लीटर में तो लगभग 100 ml के करीब। ऐसे वो कब छिड़कना होता है बेर पे? वो अपन को लगता है कि आज पाला पड़ने की संभावना है, मौसम अगर हवा शांत है, अपन को लग रहा है कि पाला पड़ने की संभावना है, तो उससे पहले अपन स्प्रे कर देते हैं उसका। रात में या शाम को? शाम को स्प्रे कर देते हैं। और एक देसी तरीका है धुआं करके, अपने ऐसे बगीचे के चारों तरफ अपन धुआं कर देंगे तो उससे क्या है, पाला कम पड़ेगा उस जगह पे। ऐसा करते हैं आप अमृत भैया? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। करवाया एक दो सर्दी के मौसम में इनको बता के करवाया भी है। रिजल्ट आया था? हाँ, रिजल्ट आता है कि जहाँ तक धुआं का क्षेत्र जाता है वो पाले से बच जाता है। लेकिन अमृत भैया ये बताओ कि ये अगर अमरूदों में नीमेटोड की बीमारी आए, कैसे पहचाना आपने? जड़ में गांठ सी खोद के देखी जमीन के अंदर। जमीन के अंदर जब पत्ते सूखने लगे? हाँ। और जड़ की गांठ ही है पहचान नीमेटोड की? हाँ, मुख्यतः यही पहचान है। इस क्षेत्र में बहुत फलदार पौधे हैं, तो जो यहाँ इस क्षेत्र का अनुभव है वो बाकी 1-2 पेड़ में भी काम आएगा, बगीचों में भी काम आएगा। तो आपने जो ट्राई किया है वो बताएं फॉर्मूला। एक तो 1 किलो पैसिलोमाइसिस दवा आती है वो, ठीक है। ट्राइकोडर्मा 2 किलो, 10 किलो नीम की खली और 1 क्विंटल गोबर की खाद। 1 क्विंटल गोबर की खाद। इन सभी चीजों को मिला के इनमें पानी डाल के थोड़ा मिला के कहीं छायादार स्थान पर अपन रख देते हैं। जैसे कोई नीम पेड़ है, पेड़ के नीचे रख दिया, 10 से 12 दिन बाद कपड़े से ढक के, और फिर 10-12 दिन बाद उसे देखते हैं तो उसमें क्या हल्की सी नमी कम हो जाती है। फिर उसको अपन 5 किलो पर प्लांट के हिसाब से डाल सकते हैं। किस मौसम में कब डालना होता है ये? कोई मौसम कोई भी हो। हाँ। पौधे के लगाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पौधे का जब गड्ढा भरा जाता है तो क्या उसमें भी ये फॉर्मूला चलेगा? नहीं, उसके लिए तो अपन क्विनाल फॉस डस्ट आती है, क्विनाल फॉस पाउडर, कोई भी कीटनाशक उसे डाल देते हैं अपन, गोबर की खाद, उनको मिला के गड्ढे को भर देते। गर्मियों में खुद गड्ढे की खुदाई हो जाती है, उसके बाद में गर्मी तपने के बाद में बरसात होने से पहले उस गड्ढे को अपन भर देते हैं। उसमें क्विनाल फॉस या फिर और भी कोई जैसे कीटनाशक दवाई और फिर गोबर की खाद, हाँ, फंगीसाइड और सब डाल के उसको गड्ढे को हम दाब देते हैं। बरसात आ जाती है, एक बार गड्ढा भर जाने के बाद फिर अपन पौधा लगाते हैं। उससे क्या है कि वो जमीन बैठनी होती है, वो बैठ जाती है और पौधा बढ़िया अपनी ग्रोथ कर जाता है। लेकिन इसमें भी निमेटोड का इलाज नहीं है, जब लगनी है तो लग जाएगी, गड्ढा भरते वक्त कुछ नहीं कर सकते ना। अपन इस जो मैं बता रहा हूँ उसको अपन काम में ले लें तो दिक्कत ही नहीं है। आपने कितने साल पहले ये बेर का बाग तैयार किया था? ये तो 5 साल है। 5 साल हो गया? तो 5 साल में कब से फलत आनी शुरू हुई थी?
एक साल तो हमने तोड़े ना, नहीं तो दूसरे साल से आवे लग पर। दूसरे साल से? हाँ। ये अमरूद का भाई जैसा ही है, अमरूद जैसा ही है ना, दूसरे साल से फलत आ ही जाती है। पहली बार आवे हम उसको लेते नहीं, तोड़ देते हैं उसको। तोड़ देते हैं। हाँ, या तो ग्रोथ कर जाए पेड़ अच्छी तरह से। अच्छी तरीके से। दूसरे साल कितना आया था फलत? हाँ, कम ही आओ, 5 किलो, कोई में 2 किलो, कोई में 1 किलो ऐसे। आज की डेट में कितने किलो आ जाते हैं एक पेड़ से? 1 क्विंटल तो ऊपर तो कम से कम है। एक पेड़ से? एक पेड़ से। और कितनी बार तोड़ते हो? चिकसाने में तो 5 क्विंटल तक आ रहा हूँ एक पेड़ में। एक पेड़ में एक 5 पेड़ में क्विंटल? पेड़, हाँ। ये कैसे पेड़ है? यही पेड़ है वो तो। इतने से छोटे से? हाँ, ये तो बहुत एरिया में फैल जाएगा। अब तो खैर कटिंग कर दे इसकी। कटिंग कब करनी चाहिए बेर की? मई के महीना। मई के महीने में? हाँ। कैसे मई करते हैं फर्स्ट कटिंग? से। प्रूनिंग में कोई सूखी डाली हो तो उसको हटा देते हैं, मेन जो शाखा है उसको छोड़ते हुए अपन ऊपर से काट देते हैं, जिससे क्या है कि नई कलिकाएं आएंगी तो फल ज्यादा लगेगा। तो नए बागबान अगर नई बाग लगाए तो वो प्रूनिंग का ध्यान रखें। बेर में प्रूनिंग का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। मई के महीने में तो कर देना चाहिए, इससे क्या है कि नई कलिकाएं खुलेंगी तो फल ज्यादा आएगा। फल ज्यादा आएगा, जी। तभी 2-2 3-3 कुंटल आ रहे हैं आपके बेर से। हाँ, हाँ, और क्या। कुछ है हिसाब किताब? किसानों का बेर कौन ले जा रहा है, कैसे है? नहीं, किसान क्या है, तोड़ के और खुद मंडी में पहुंचाते हैं डायरेक्ट। भरतपुर मंडी? 25, भरतपुर है, अपने महुआ है, महुआ, वैर भी है, भुसावर, खेड़ी, यहाँ के जो लोकल मंडी है उनमें पहुंचा देते हैं। तोड़ने के कितने दिन तक रह जाता है? 4-5 दिन तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये सेब वैरायटी में? सेब वैरायटी। तो बाकी आप ध्यान रखते हैं कटाई का, निमेटोड से बचाने के लिए अभी तक बेर में नहीं आया है? बेर में निमेटोड है। निमेटोड नहीं है, चलिए ये अच्छी बात है। अमरूद में निमेटोड की क्या दवाई आप लगाते हैं? कार्बोफुरान डाली पहले तो। महंगी आती है कि सस्ती? कार्बोफुरान तो सस्ती है, एलिएट के नाम से दी सही शायद एक ना, एक वो है। बहुत महंगी हो। तो वो पौधों को बचाने के काम आती, कारगर है? जी जी। वरना ये देसी जो उपाय आपने बताया ये बहुत अच्छा उपाय, अगर इसको किसान महीने में 3 बार काम में ले लेगा तो पौधे से निमेटोड का बचाव हो जाएगा उससे प्रॉपरली। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी लगी। और बेर के जो बागान है वो इस वक्त किस कंडीशन में है अमृत बाबा? अब ये तो फूल फल आने का टाइम भी नहीं है, अब तो 1-1.5-2 महीना पीछे फूल चालू हो जाएगा। तो उस वक्त क्या ध्यान रखते हैं? उस रोगों के बारे में ध्यान रखेंगे बाद में तो। और चना के बराबर रह जाएगी जब दवा चालू कर देंगे तब दवा चालू। कौन सी दवाई? फूल के टाइम पे प्लानोफिक्स देंगे, बस बाद में कोई दूसरी कीटनाशक देंगे। कीटनाशक देंगे। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि और क्या ध्यान रखना होता है इस मौसम में? तो कुछ भी नहीं। पानी कितना देते हैं? तो पानी के लिए तो इसमें क्या है, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। जो सरकार से अनुदानित है। ओके। बगीचे, यहाँ सरकार बगीचे पे भी अनुदान दे रही है और ड्रिप पे भी। इनको दोनों चीजों में अनुदान भी मिला है। वाह, क्या बात है। 70% अनुदान मिला है इनको। लघु सीमांत श्रेणी में अगर किसान है तो 75% तक अनुदान है। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जिस जगह पे पानी की इतनी कमी है और पानी इतना बचाना है तो सिंचाई में बेतहाशा पानी बहाने के बजाय अगर ड्रिप सिस्टम लगा तो पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। अपन कहीं भी कोई खाद उर्वरक या दवा देना चाहे तो ड्रिप सिस्टम से और सीधे ही वो पौधे के पास पहुंचेगा, ना कि फालतू नहीं जाएगा। तो ये पानी की बचत, पैसे की बचत, दवाई की बचत, सब चीज की बचत है उससे, ड्रिप सिस्टम से। ड्रिप तो सिस्टम, मैं तो ये सलाह दे रहा हूँ, अगर कोई किसान नवीन बगीचा स्थापना करना चाहता है तो ड्रिप सिस्टम जरूर अपनाए। जरूर। कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या किया जाता है? उसके लिए राज किसान पोर्टल पर किसान अपने खुद ऑनलाइन करा सकते हैं पत्रावली। उसके लिए आधार, जनाधार, जमाबंदी, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके आधार पर अपन ऑनलाइन करा देंगे। प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से निकल जाएगी। स्वीकृति निकलने के बाद किसान के खेत पे वो हो जाएगा सिस्टम सेट। इसी फसल के लिए हमने फव्वारा सेट भी लगा रखो। फव्वारा भी लगा रखो है? लगा रखो। अरे वाह, सही है। हाईटेक किसान है अमृत भैया। हाँ, वो सारी तकनीक का इस्तेमाल करना जाने हैं। जब चल रहा हो तो करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से अगर जानकारी हो और सही जानकारी सही लोगों तक सही समय पे पहुंच जाए तो बहुत सारी चीजें हम नेचर के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे पानी की कमी, राजस्थान में पानी को बचाना बाकी राज्यों की तुलना में मुझे लगता है कहीं ज्यादा जरूरी है, और ये काम अगर अच्छे से हो तो अच्छी बात है। और जिनके पास जानकारी की कमी हो, उम्मीद है ये आज का वीडियो उनके काम आया होगा। बेर हम आप तक कैसे पहुंचती है, ये खेती अमृत बाबा की है जो अच्छे से चल रही है। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।